अब से ड्रीमलाइन का कोई भी वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मेरे हर वीडियो में येलो डॉलर आ जा रहे हैं। 2 स्ट्राइक लग चुके हैं और एक और लगेंगे तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, इसलिए अब ड्रीमलाइन का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। आज से एक नया मंगा स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है अ साइकिक विलेन। अगर कैसा रहेगा कि तुम्हें एक शक्ति मिले और वो ताकत से पूरे सोसाइटी खत्म हो जाएगा और मैं भी वही विलेन की तरह हूँ। मेरा भी यहाँ पर रहने का एक ही मकसद है। तभी एक लड़की चिल्ला के बोलती है, हे बच करो। एक लड़का बोलता है, नहीं लेकिन यही तो सच बात है। और आखिर में वो विलेन लड़की चिल्ला के बोलती है, हे बच करो, अब मुझे आगे का कहानी मत बताओ। वो लड़का बोलता है, तुम्हें देखने में अभी टाइम लगेगा तो मैं बता देता हूँ कि ये क्या हुआ होता है आगे। वो लड़की बोलती है, फिर तुम मुझे वो क्यों नहीं दिखा देते हैं। वो लड़का बोलता है, मैं क्यों दिखाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी हमारा विलेन उन लोगों को घूर के देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, बेकार लोग कहीं के। फिर वो एक ही बार में वहाँ के सभी स्टूडेंट को मार देता है और बोलता है, तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो, मुझे टाइम एबिलिटी वालों को खोजना है। फिर वो सभी लाशों को सही से देखने लग जाता है। उसमें से एक लड़की बच जाती है और बोलती है, हे किम। फिर अचानक से वो लड़की जिंदा हो जाती है और बोलती है, हे किम, तुम कब से हम सभी को घूर रहता है, बताओ तुम क्यों घूर रहे हो। किम वो लड़की को इग्नोर कर देता है। वो लड़की चिल्ला के बोलती है, हे बताओ मुझे, ये 1 या 2 बार नहीं है, तुम हमेशा घूरते रहते हो, क्या तुम शायद मुझे पसंद करते हो क्या। किम अपने मन में बोलता है, सही में ये बहुत ही पकाती है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, अभी से नहीं मारूंगा। वो लड़की अपने मन में बोलती है, इसको देख के मेरा माथा गर्म होता है। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए अंदर आता है और बोलता है, हे किम, ओ तुम यहाँ पर हो क्या, तुमने ब्रेकफास्ट किया, चलो चलते हैं स्टोर में। वो लड़की अपने मन में बोलती है, ये रहा, ये फिर से आ गया। फिर वो बोलती है, ये तुम्हें हर बार इग्नोर करता रहता है तो तुम इसके साथ बात क्यों कर रहे हो। वो लड़का बोलता है, हे तुम किम को देख के समझ भी नहीं आ रहा क्या तुम्हें, ये बहुत ही सोचने वाला इंसान है। वो लड़की बोलती है, ये ठड़की की तरह सभी को देख रहा है और तुम बोले कि ये अच्छा इंसान है, क्या तुम थक नहीं गए हो क्या, ये तुम्हें कब से इग्नोर ही करता रहता है, फिर भी तुम इसके साथ अच्छे से बात कर रहे हो। वो लड़का बोलता है, हम लोग का दोस्ती बहुत ही गहरा है, मैं सही बोल रहा हूँ ना किम। तभी किम पेन को कंट्रोल करके एक ही बार में उन दोनों को मार डालता है और बोलता है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा पकाड़े हो, मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती क्यों करूं, तुम दोनों एक साथ दोस्त बन जाओ, लेकिन मुझे अकेला रहने दो। वहाँ के स्टूडेंट ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि किम उन दोनों को मार दिया होता है। तभी अचानक से टाइम स्टॉप हो जाता है। किम बोलता है, तो ये फिर से स्टार्ट हो गया और वो दोनों फिर से जिंदा हो जाते हैं। और वो लड़की बोलती है, तुम इसके साथ दोस्ती क्यों कर रहे हो, ये तुम्हें इग्नोर ही करेगा। किम उन्हें मार नहीं पा रहा था इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वो लड़का बोलता है, हे किम। फिर वो बोलता है, एक दिन मैं दिखाऊंगा कि असली दोस्त किसे बोलते हैं। वो लड़की बोलती है, इसे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा। वो लड़का बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। दूसरी तरफ किम अपने मन में बोलता है, मेरे पास सबसे ज्यादा ताकत है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इंसान को मारता हूँ वो टाइम फिर से वापस आ जाता है। जो भी इसके पीछे है वो स्कूल के आसपास ही होगा, मुझे ये टाइम लूप से किसी तरह बाहर निकलना ही है और इसके लिए मुझे उसे खोजना होगा और मार देना होगा। मैं बहुत ही बार खोजा लेकिन वो मेरे क्लास में है नहीं। क्लास 9 को भी मैंने खत्म कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ बचे हुए हैं क्लास 10 और फर्स्ट ईयर, और मैं इसका पता लगा लूंगा एक बार इन सभी को मार दूं तो। फिर हमें अगले सीन में वॉशरूम में दिखाया जाता है। एक लड़का घबराते हुए बोलता है, जो कन्वीनियंस स्टोर में जाता था मैं, वो वहाँ पर है नहीं तो इसलिए मैं वहाँ से खरीद नहीं पाया। सीनियर उसे मारते हुए बोलता है, कन्वीनियंस स्टोर हर जगह है, तुम बेवकूफ कहीं के। हे बच्चे बताओ कितना पैसा है तुम्हारे पास। वो लड़का बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे वो पैसा कहीं और देना है। सीनियर मारते हुए बोलता है, हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या, अब 10 गुना लेकर आना, तुम समझ गए तो। वो लड़का बोलता है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं अगली बार ले आऊंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सीनियर बोलता है, फिर कैसा रहेगा कि तुम मर जाओ। फिर वो उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और वो लोग गुस्से से किम को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, हे निकल जाओ यहाँ से, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे आ रहा होता है। सीनियर बोलता है, हे कमीने कहीं के, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या। फिर वो उसका सर लेकर दीवार से टकरा देता है और बोलता है, हे मैं बोला ना निकल जाओ यहाँ से। फिर किम उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। सीनियर बोलता है, हे क्या तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो जैसे उस पर हमला करता है, किम अपना साइकिक पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और उसके हमले को रोक कर उस पर हमला कर देता है और वो सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। उसका दोस्त उसे उठाते हुए बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो ना। किम वो लड़की के पास जाने लग जाता है। वो लड़का बोलता है, आपका शुक्रिया। किम बोलता है, हे गलतफहमी मत रखो क्योंकि ये तुम्हारी बारी अब। वो लड़का बोलता है, क्या। किम अपना साइकिक पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, क्योंकि तुम अब मरोगे। और वो उसे मार डालता है और वो उसे मारने के बाद वो लड़के के पास जाता है। वो लड़का घबराते हुए किम को बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो।
फिर टाइम स्टॉप हो जाता है और वो वापस पास में पहुंच जाता है। फिर से वो किम का सर पटकते हुए बोलता है, मैंने बोला ना यहाँ से निकल जाओ। किम अपने मन में बोलता है, ये बेकार का टाइम लूप। फिर सीनियर उसका नाम देखते हुए बोलता है, किम डोंग जिन, तुम कौन से क्लास से हो? लेकिन किम उसका जवाब नहीं देता है। सीनियर बोलता है, वो तुम फिर से जवाब नहीं दोगे, और वो मारना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं तब तक मारता रहूंगा तुम्हें। तभी किम का दोस्त वहाँ पर पहुंच जाता है और वो सीनियर को एक जोर से किक मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे दोस्त पर हमला किए। और जिसे वो मारा होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो किम को बोलता है, हे किम, क्या तुम ठीक हो ना? वो तुम्हारा तो खून निकल रहा है, चलो मैं तुम्हें स्कूल के मेडिकल रूम में ले चलता हूँ। किम ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है और बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लड़का बोलता है, किम तुम हंस रहे हो क्या? फिर वो उसे उठा लेता है और बोलता है, तुम्हें तो चोट लगा है ना, तो तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे सर में चोट लग गया है क्या? ये सही में बहुत ही बुरा है। किम बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारो, मुझे लगता है कि मुझे स्कूल से जल्दी जाना होगा। उसका दोस्त बोलता है, क्या जल्दी जाना होगा? फिर वो उसे कंधे में उठा लेता है और बोलता है, पहले चलो नर्स ऑफिस। किम अपने मन में बोलता है, मुझे लगा कि मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक विलेन हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, एक लड़की बोलती है, कौन है बाहर में? तभी कोई बाहर से बोलता है, मैं आपके अपार्टमेंट के नीचे रहता हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप बहुत ही आवाज कर रही हो। फिर वो गेट खोल के बोलती है, लेकिन मैंने तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं किया है। और बाहर में किम रहता है और वो उसे मार डालता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ के सभी बिल्डिंग के आदमी को मार दिया हूँ मैं, और मैंने स्कूल के भी लोगों को मार दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो मैं एक टाइम लूप का एक्सपेरिमेंट करता हूँ। चलो पहले देखता हूँ कि रीसेट टाइम कितना होता है, और एक्सपेरिमेंट में मैं सैंग का इस्तेमाल करूंगा। चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। और वो पेन का इस्तेमाल करके सैंग को मार डालता है और अपने मन में बोलता है, मैं इसे मारा था 3:41 में। रिसेट टाइम हो गया 3:40 करीबन 1 मिनट पीछे समय पहुंच गया है। चलो फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। और वो फिर से सैंग को मार डालता है। किम बोलता है, समय रिसेट हो गया 3:38 करीबन 2 मिनट पीछे पहुंच गया समय 1 से 2 मिनट पीछे जा रहा है। अगर मैं ऐसे ही टाइम लूप को एक्टिवेट करता रहूं तो यह टाइम लूप निकल जाएगा। चलो फिर से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। और वो बार बार सैंग को मारता रहता है। किम अपने मन में बोलता है, मैं टाइम लूप को 5 बार एक्टिवेट किया हूँ और इससे 8 मिनट पीछे समय पहुंच गया है। क्या खून निकल रहा है? तभी सैंग चिल्ला के बोलता है, किम तुम्हारा खून निकल रहा है। फिर किम उसे फिर से मार डालता है और बोलता है, ये सही में बहुत ही पकाता है, और एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता चला है मैं कंटिन्यू टाइम लूप को एक्टिवेट कर सकता हूँ। हालांकि इसमें मेरा शरीर में बहुत ही ज्यादा असर होता है और मैं आराम से टाइम लूप को 5 बार एक्टिवेट कर सकता हूँ। सेकंड एक्सपेरिमेंट है खुद को मारना। अगर मैं मर गया क्या समय फिर से वापस जाएगा? फिर मेरे जिंदगी का क्या? अगर वो लोग देख रहा होगा तो वो लोग मेरा मौत को देख के क्या बोलेगा? अगर समय पीछे नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। और वो खुद को मार लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, सैंग वॉकिंग के लिए अपने कुत्ते को बाहर लाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई पड़ा हुआ है। सैंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो वहाँ पर जाकर देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, हे किम। फिर कुछ देर के बाद किम अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ? सैंग बोलता है, किम चिंता मत करो, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं। किम अपने मन में बोलता है, मैं अपने ताकत को कंट्रोल कर लिया, क्या मुझे मौत से डर लग रहा है? फिर वो सैंग को बोलता है, रुक जाओ। सैंग बोलता है, किम क्या तुम ठीक हो ना? फिर वो उसे उतार देता है और बोलता है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगा है। किम बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर वो कुदक के सड़क के बीच में आ जाता है और तभी वहाँ पर ट्रक आ जाता है और वो उसे कुचल देता है और फिर से टाइम लूप एक्टिवेट हो जाता है। किम अपने मन में बोलता है, तो वो कमीना मुझे मरने भी नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़का मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों है? फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, सीनियर एक लड़की को बुली कर रहा होता है और उसे घोड़ा बनाकर उसके ऊपर 2 लड़कियां बैठी होती है। वो लड़की बोलती है, सही में ये बहुत ही ज्यादा चुभ रहा है, क्या ये घोड़ा सही से बन नहीं पा रहा है क्या? एक लड़का बोलता है, मैं बोला था ना कि इसे ये पहना लो तो ये आसान होगा। फिर उसे घोड़ा का मास्क पहना देता है और बोलता है, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो वहाँ से कोई लोग आ रहा है, उसका स्वागत करो। वो लड़का जो मास्क पहना होता है वो बोलता है, प्लीज मुझे एक गाजर दो। तभी सैंग चिल्लाते हुए बोलता है, हट जाओ वहाँ से, और वो उसे धक्का मार के निकल जाता है वहाँ से। एक लड़का हंसते हुए बोलता है, क्या ये मर गया है क्या? तभी उसका बॉस बोलता है, वो लोग कौन थे? क्या वो लोग फर्स्ट ईयर में है क्या? सैंग जिसे मारा होता है वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, हे यूंग। यूंग बोलता है, हे तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया? वो लड़का बोलता है, जो यहाँ से अभी गया ना वो हमें मार के भाग गया है। ह्यूंग बोलता है, तुम बेकार इंसान, तुम एक बच्चे से मार खा गए, वो लोग है कौन?
वो लड़का बोलता है मैं एक ही आदमी को जानता हूँ जो उसके कंधे में था, उसका नाम है किम और मुझे उसका क्लास के बारे में पता नहीं है। जो बड़ा लड़का है ना उसे लड़ना आता है तो संभल के रहना यूं। वो लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है